वोटों की गिनती जारी है और अभी तक के रुझानों में एनडीए का पलड़ा भारी है। लेकिन इस वक्त चर्चा बाड़मेर की करते हैं, क्योंकि लगातार लोगों के सवाल आ रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की सीट का क्या हाल है, क्या हुआ वहां पर, कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ आंकड़े हमारे सामने इस वक्त हैं। इलेक्शन कमीशन की साइट पर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त उमेदवार राम बेनीवाल जो है वो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर रविंद्र सिंह भाटी है और तीसरे नंबर पर कैलाश चौधरी है। काफी पीछे चल रहे हैं कैलाश चौधरी और जिस तरीके के आंकड़े हैं इससे साफ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। कैलाश चौधरी ने अपना वोट बैंक जो है वो उमेदवार राम की तरफ खिसका दिया है, क्योंकि जो आंकड़ा है त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था। बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी दूर दूर तक नहीं है, हमारा मुकाबला जो है वो कांग्रेस से है। अगर कांग्रेस से मुकाबला होता तो इस वक्त कैलाश चौधरी जो एकदम पीछे नजर आ रहे हैं, कहीं भी मुकाबले में नहीं है। मुकाबला जो है वो टक्कर का सिर्फ रविंद्र भाटी और उमेदवार राम के बीच में दिखाई दे रहा है। 5% वोटों का हेरफेर है, अंतर है। कभी भी ये वोट प्रतिशत जो है वो रविंद्र सिंह भाटी के बढ़ सकते हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी काफी पीछे चले गए थे। उस वक्त उनके समर्थक जो है वो काफी उदास नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो बहुत अच्छा कमबैक किया है रविंद्र सिंह भाटी ने। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 5% वोट से भी कम का फासला जो है वो नजर आ रहा है। 35.39% वोट जो है वो रविंद्र सिंह भाटी को मिले हैं, 40% वोट जो है वो उमेदवार राम को मिले हैं। अब आप सोचिए 5,41,000 वोट उमेदवार राम के पास है और 4,74,000 वोट रविंद्र सिंह भाटी के पास है और कैलाश चौधरी जो हैं वो 2 लाख वोट पर ही सिमट गए हैं। तो ये जो फासला नजर आ रहा है, रविंद्र सिंह भाटी से आधे का जो आधा वोट है वो कैलाश चौधरी को मिला है। मतलब रविंद्र सिंह भाटी से हाफ हो गए हैं कैलाश चौधरी। अब अगर यहाँ पर कैलाश चौधरी ने उमेदवार राम की तरफ अगर वोट बैंक उनके तरफ नहीं खिसका होता तो ये आंकड़ा कुछ और होता। बीजेपी के नेता जब ये दावा कर रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, मुकाबला हमारा सिर्फ कांग्रेस से है, तो यहाँ पर कैलाश चौधरी का वोट प्रतिशत तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ पर सीधे तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि खेल हो गया है। खेल जो है उमेदवार राम और कैलाश चौधरी के बीच में हुआ है और इसी खेल के बदौलत उमेदवार राम जो है वो आगे चल रहे हैं और उमेदवार राम जो है 5% वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त जो आंकड़े हैं आपको सीधे तौर पर जो इस वक्त के आंकड़े हैं वो बताते हैं। 5,41,765 वोट उमेदवार राम को मिले हैं, 4,74,542 वोट रविंद्र सिंह भाटी को मिले हैं। रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय कैंडिडेट थे, किसी का सहारा नहीं, किसी का समर्थन नहीं, लेकिन आप देखिए जनता ने भर भर कर प्यार दिया है। भले ही रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, लेकिन कभी भी वोटों का जो फासला है वो कभी भी कम हो सकता है और रविंद्र सिंह भाटी नंबर 1 पर आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी फासला जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। कांटे की टक्कर बताई जा रही है और इससे पहले भी यही अनुमान लगाया जा रहा था कि कांटे की टक्कर रविंद्र सिंह भाटी और उमेदवार राम के बीच में हो सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो रविंद्र सिंह भाटी का ही बताया जा रहा था, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि यहाँ पर कैलाश चौधरी जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे। उनका कोई वोट बैंक ही नहीं बचेगा, जो केंद्र में मंत्री हैं उनका जनाधार ही नहीं बचेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का कोई असर नहीं होगा, कंगना रनावत, खली जैसे बड़े बड़े स्टार जो वहां पर बुलाए गए थे उनका असर नहीं होगा। ये किसी को नहीं पता था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि कैलाश चौधरी भी इस लड़ाई में नजर आ सकते हैं, लेकिन कैलाश चौधरी कहीं भी लड़ाई में नजर नहीं आ रहे हैं। इससे यह दिखता है कि कैलाश चौधरी ने शायद चुनाव से पहले ही हार मान लिया था और कैलाश चौधरी के जो वोट बैंक, कैलाश चौधरी का जो जनाधार था वो कांग्रेस की तरफ से शिफ्ट हो गया, वो उमेदवार राम की तरफ शिफ्ट हो गया और इसीलिए ये आंकड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कैलाश चौधरी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लड़ाई इस वक्त रविंद्र सिंह भाटी और उमेदवार राम के बीच में ही बताई जा रही है और बीजेपी को भी पछतावा हो रहा होगा। बीजेपी को पछतावा इस बात का हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने गलत कैंडिडेट उतार दिया, जो खुद अपनी पार्टी को नहीं जिता पाया बल्कि अपना वोट बैंक भी दूसरे को दे बैठा।